नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 में। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल में हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 20 और 21 सितंबर की करंट अफेयर को कवर किया था और आज हम 22 सितंबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जितना भी आपको करवा जा रहा है करंट अफेयर का पोर्शन, उससे बाहर आपका किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये 100% श्योरिटी है। अब हम शुरुआत करते 22 सितंबर की करंट अफेयर की। विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर। जो हमारा विश्व गुलाब दिवस है उसको 22 सितंबर को मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए नई उम्मीद और नई प्रेरणा लेकर आता है। यह जो दिवस है, जो कैंसर से पीड़ित मरीज होते हैं उनके लिए नई उम्मीद और नई प्रेरणा को लेकर आता है। इस दिवस को कैंसर पीड़ितों से मानवीय व्यवहार करने, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? जो हमारे कैंसर पीड़ित होते हैं उनसे मानवीय व्यवहार करना और उनका दुख बांटने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। आगे है हमारा विश्व अल्जाइमर दिवस। विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और संबंधित मनोभ्रंश के आसपास चलने वाले कलंक के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। जो अल्जाइमर रोग है उसके बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग के एडीआई के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर हुई थी। जो हमारा विश्व अल्जाइमर दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो एडीआई है उसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी एडिनबर्ग में 21 सितंबर 1994 को। इस दिन इस दिवस की शुरुआत हुई थी। आगे हम देखते हैं विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 का विषय। इसका विषय क्या था? मनोभ्रंश को जानो, अल्जाइमर को जानो। नो डिमेनेटिया नो अल्जाइमर। अल्जाइमर एक प्रगतिशील बीमारी है जहाँ कई वर्षों में मनोभ्रंश के लक्षण धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। अपने शुरुआती चरणों में स्मृति हानि हल्की होती है। भाई, जो मनुष्य की स्मृति है, याददाश्त है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन अल्जाइमर के बाद के चरण के बाद व्यक्ति के बातचीत करने और अपने पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करने की प्रतिक्रिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अल्जाइमर की स्टेज आगे बढ़ेगी, व्यक्ति अपना जो बातचीत करने का और पर्यावरण की प्रतिक्रिया की अक्षमता भी खो देता है। अब हम आगे देखते हैं। यह रोग एक अपअक्षयी मस्तिष्क रोग है। यह हमारा किसका? एक मस्तिष्क का रोग है जो स्मृति हानि का कारण बनता है और स्पष्ट रूप से सोचना या मुश्किल लगना लगभग असंभव बना देता है। सोचना भी मुश्किल हो जाता है। यह एक इस प्रकार की बीमारी है। आगे हम देखते हैं बधिर लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 20 से 26 सितंबर। जो बधिर लोग हैं उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया है। कब से? 20 से 26 सितंबर तक। बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह सितंबर अंतिम पूर्ण सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। 2021 के लिए 20 से 26 सितंबर तक मनाया जाएगा। जो सितंबर का अंतिम वीक होता है, लास्ट वीक होता है, उसके अंदर ये मनाया जाता है और 2021 में ये 20 से 26 सितंबर तक मनाया जाएगा। बधिर लोगों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 का विषय, इसका विषय क्या है? सेलिब्रेटिंग ड्राइविंग डेफ कम्युनिटीज। ये इसकी थीम है। जो बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह है उसकी। यह वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ, किसके द्वारा एक पहले? ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ। इसे पहली बार 1958 रोम इटली में लॉन्च किया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? ये 1957 में इटली के रोम में। आगे हमारा विराट कोहली आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। आईपीएल की किसी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले विराट कोहली हमारे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने अपने सुनहरे कैरियर का एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। कोहली आईपीएल में एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
20 सितंबर को कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ मैच में उतरते हुए उन्होंने ये अनोखी उपलब्धि प्राप्त की। उन्होंने 200वां मैच किसके विरुद्ध खेला? केकेआर कोलकाता नाइट राइड के विरुद्ध 20 सितंबर को। आगे हम देखते हैं दिशा पाटनी, एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। जो दिशा पाटनी है उसको एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एम्ब्रेन ने बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। दिशा एम्ब्रेन परिवार में शामिल होने वाली नवीनतम है, जिसमें पहले से ही प्रसिद्ध क्रिकेटर रविंद्र जडेजा जैसे ब्रांड एम्बेसडर शामिल है। एम्ब्रेन के पास भारत में पावर बैंक, ऑडियो वीवरेबल से आदि से लेकर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का एक मजबूत पोर्टफोलियो है। भी ऑडियो किसके उत्पादन करता है? पावर बैंक, ऑडियो वीवरेबल के ये सारे इसके एम्ब्रेन के प्रोडक्ट है। आगे हम देखते हैं अजय देवगन, स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अजय देवगन को जो स्टील की कंपनी है गैलेंट, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देश की सबसे बड़ी एकीकृत स्टील कंपनियों में से शामिल गैलेंट ग्रुप ने बॉलीवुड सुपरस्टार एक्शन किंग अजय देवगन को अपने ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगले 2 वर्षों तक अजय देवगन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़े रहेंगे। कंपनी ने पूरे भारत में गैलेंट और गैलेंट एडवांस ब्रांड के तहत टीएमटी बोर्ड्स की मार्केटिंग का आशातीत विक्रय का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2 वर्षों के लिए इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसका? स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप का अजय देवगन को। आगे हमारा गौतम अडानी, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित। जो गौतम अडानी है उनको रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को 20 सितंबर 2021 को प्रियदर्शनी अकेडमी की 37वीं वर्षगांठ पर रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। आगे हमारा प्रियदर्शनी अकेडमी एक प्रमुख गैर लाभकारी सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संगठन है। आगे बढ़ते हम। आगे हमारा मध्य प्रदेश सरकार लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन। जो एमपी की गवर्नमेंट है उसने लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन कर रही है। इस 20 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 सितंबर 2021 को प्रदेश के सभी 32 जिलों में 103 नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों का लोकार्पण किया है। ये हमारा मिस प्रिंट होगा, ये था 21 सितंबर 2021। आगे हमारा पुलवामा जम्मू कश्मीर यूथ कॉन्क्लेव का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में यूथ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने 20 सितंबर 2021 को पुलवामा में एक युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सैफरिन सफाई स्मारक पंपोर का दौरा भी किया, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न खेलों में पुलवामा की अंतर क्षेत्रीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के बीच खेल किट वितरित किए। जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके बीच इन्होंने खेल किट भी वितरित किए। आगे है हमारा OECD FY 22-22 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 9.7% किया। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास के अनुमान को 20 आधार के अंकों से घटाकर 9.7% कर दिया है। इसके आंकड़ों से पता चलता है कि भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित है। जून की तिमाही में इसकी जीडीपी पूर्व महामारी पूर्वानुमान से 15% कम है, जबकि 2019 की दिसंबर की तिमाही के सापेक्ष
इसकी जीडीपी लगभग 7% कम है। FY13 के लिए इसने भारत की विकास दर, FY होता हमारा फाइनेंशियल ईयर, इसकी विकास अनुमान को घटाकर 7.9% कर दिया गया है। जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है हमारा, उसके लिए इसकी विकास दर को घटाकर 9.7% कर दिया गया है। आगे हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने रोका अफगानिस्तान का फंड। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अफगानिस्तान को जो फंड देता है, उन्होंने उस पर रोक लगा दी है। देश में बढ़ती अनिश्चितता के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अफगानिस्तान को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दी है। ये घटनाक्रम IMF द्वारा हाल ही में सदस्य देशों के लिए 650 बिलियन के विशेष आहरण अधिकार SDR के आवंटन की घोषणा करने के बाद आया है। जो सदस्य देश होते हैं उनको 650 बिलियन SDR होता है हमारा स्पेशल विशेष आहरण अधिकार आवंटन की जो घोषणा की थी, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये फैसला लिया है। IMF और विश्व बैंक ने ऋण रोक दिया है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 39 सदस्य देशों को तालिबान की संपत्ति को अवरुद्ध करने की चेतावनी दी। जो भी 39 सदस्य कंट्री है, उनको कहा कि भी जितनी भी उनके देश में तालिबान की संपत्ति है, उसको भी अवरोध करने की चेतावनी दे डाली है। अब है हमारा FSSAI, ये है हमारा FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। जंक फूड को नियंत्रित करने के लिए फ्रंट ऑफ पैकेज लेबल पेश करेगा। क्या पेश करेगा? ये फ्रंट ऑफ पैकेज लेबल किसको? जंक फूड को नियंत्रित करने के लिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं को स्वस्थ भोजन विकल्प बनाने में मदद करने के लिए पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग शुरू करने का निर्णय किया है। जितने भी खाद्य पदार्थ पैक होते हैं, उनके ऊपर ये क्या लगाएंगे? फ्रंट ऑफ पैकेज की एक लेबलिंग की शुरुआत करेंगे। फ्रंट ऑफ पैकेज लेबल के पैकेज के पीछे की बजाय अधिक सुलभ स्थान पर सरल पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना चाहते हैं। उसमें जितना भी पोषण तत्व, पौष्टिक तत्व होंगे, सारे के सारे उस लेबल पर मिलेंगे। IIM अहमदाबाद ने उत्पादों को FOP फ्रंट ऑफ पैकेज लेबल की प्रकृति का एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। जो IIM अहमदाबाद है, वो इसका सर्वेक्षण करेगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पर। जो ग्लोबल इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 है, उसमें भारत का स्थान कौन सा? 46वां स्थान है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46वें स्थान पर रखा गया है। भारत पिछले साल की रैंकिंग से 2 स्थान ऊपर चढ़ गया। पिछले साल भारत की रैंकिंग थी 48वीं थी और अब 46वीं, 2 स्थान ऊपर आ गया है। निम्न मध्य आय वर्ग के समूह के तहत भारत को वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है। भारत में जो निम्न मध्यम आय वर्ग का समूह होता है, उसमें भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के प्रदर्शन को दर्शाता है और नवीनतम वैश्विक नवाचार प्रवृत्तियों को ट्रैक करता है। ये 132 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर, उनके पारिस्थितिक तंत्र के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग को डिसाइड करता है। आगे हमारा गीता समोता 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय धावक बनी। कौन? गीता समोता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। CISF के अधिकारी गीता समोता अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी। इसी महीने की शुरुआत में सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने रूस में माउंट एल्ब्रस को फतह किया, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसी महीनों में उन्होंने माउंट एल्ब्रस को फतह किया, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि माउंट एल्ब्रस 5,642 मीटर रूस में है और किलिमंजारो चोटी 5,895 मीटर तंजानिया में है
और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इन दोनों को इसने एक ही महीने में फतेह कर लिया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के साथ ये काम करती है और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की कमान के तहत एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है सीआईएसएफ। गीता समोता 2021 में सीआईएसएफ में शामिल हुई थी और 2012 की यूनिट में थी। उन्होंने माउंट संतोफत और माउंट लोबूचे को भी फतेह किया है। ये दोनों जो माउंट संतोफत है वो हमारा उत्तराखंड में है और जो माउंट लोबूचे है वो नेपाल में है। इन दोनों चोटियों को भी वो फतेह कर चुकी है। वह सीआईएसएफ के माउंट एवरेस्ट अभियान के दल की सदस्य टीम भी थी। जो सीआईएसएफ का एक माउंट एवरेस्ट अभियान था उसके सदस्य दल की भी ये सदस्य थी। आगे हमारा पद्मश्री, प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार विजेता खगोलविद, भौतिकी खगोलविद तनु पद्मनाभन का निधन। जो भौतिकी के खगोलविद थे तनु पद्मनाभन का निधन होगा। प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी प्रोफेसर तनु पद्मनाभन का निधन हो गया है। वह इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे। किसके? वह इंटर यूनिवर्सिटी स्टेट सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के वो क्या थे? प्रोफेसर थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम गुरुत्व और संरचना और ब्रह्मांड के गठन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के साथ 300 से अधिक शोध पत्र और किताबें लिखी। 300 से अधिक उन्होंने शोध पत्र और किताबें लिखी है। आगे हमारा अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरि का निधन। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी का निधन हो गया है। यह 2016 में गिरि ने पहली बार अखाड़ा परिषद के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था। ये 2016 में अखाड़ा परिषद के प्रमुख बने थे। उनके कार्यकाल के दौरान ही प्रसिद्ध कथित रूप से नकली संतों की एक सूची जारी की थी। 2019 में गिरि दूसरी बार परिषद के प्रमुख चुने गए। इन्होंने अपने ही कार्यकाल में एक नकली संतों की सूची भी जारी की थी। उसके कार्यकाल के दौरान प्रसिद्ध ने कथित रूप से नकली संतों की एक सूची जारी की। 2019 में गिरि दूसरी बार इसके प्रमुख बने। पिछले साल अयोध्या टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक साल बाद गिरि की अध्यक्षता में अखाड़ा परिषद की एक बैठक ने एक प्रस्ताव पारित किया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या फैसला आया और उसके बाद गिरि की अध्यक्षता में अखाड़ा परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया था कि वे राम जन्मभूमि आंदोलन की तर्ज पर वाराणसी और मथुरा में हिंदू मंदिरों को मुक्त करने के लिए एक अभियान करेंगे। जो वाराणसी और मथुरा है वहाँ पर भी हिंदू मंदिरों को मुक्त करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की जाएगी। हाल ही में गिरि ने अखाड़ा परिषद के नाम पर अखाड़ा परिषद में राम जन्मभूमि ट्रस्ट में शामिल करने की भी मांग की थी। उन्होंने जो अखाड़ा परिषद को राम जन्मभूमि ट्रस्ट में भी शामिल करने की मांग की थी। ये थी हमारी आज की 22 सितंबर की करंट अफेयर। जितना भी आपको करवा जा रहा हो उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन 100% बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।